दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फखरुन्निसा था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपने ताकत और बहादुरी के दम पर 1761 में मैसूर के शासक बने। दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट आज तक की है। हजरत टीपू सुल्तान को इतिहास न सिर्फ एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर देखता है, बल्कि वो विद्वान भी थे। दोस्तों, अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 14 मई 1799 को टीपू सुल्तान शहीद हो गए। टीपू सुल्तान भारत के पहले स्वतंत्र सेनानी और भारत की आजादी की लड़ाई में पहले शहीद बन गए। दोस्तों, आगे लिखा हुआ कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भले ही उन पर आरोप लगते रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के माने तो भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं कि उन्होंने नासा की एक सेंटर में हजरत टीपू सुल्तान के सेना की रॉकेट वाली पेंटिंग देखी थी। असल में हजरत टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने दक्षिण भारत में अंग्रेजों से जंग के दौरान लड़ाई में अक्सर रॉकेटों का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, आज तक की ये रिपोर्ट है जिसने साफ तौर पे लिखा है कि हजरत टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटाना नामुमकिन है। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। बीबीसी की एक अखबार के मुताबिक लंदन के मशहूर म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट रखे हुए हैं। इन रॉकेटों को 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान से कई जंगों में हारने के बाद मराठा और निजामों ने अंग्रेजों से मुआहदा कर ली। ऐसी स्थिति में हजरत टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों से मुआहदा करने का प्रस्ताव दिया। वैसे अंग्रेजों को हजरत टीपू सुल्तान का ताकत का अंदाजा हो चुका था, इसीलिए छिपे मन से वो भी मुआहदा चाहते थे। दोनों पक्षों में वार्ता मार्च 1784 में हुई और उसी के फलस्वरूप मंगलौर की संधि संपन्न हुई। दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान अंग्रेजों से 18 साल की उम्र में पहला जंग लड़ा था।